अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 200 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने अमरीकी करारदाद अमन का रास्ता के हक में वोट दिया है। ये करारदाद यूक्रेन के तनाज़े पर पाकिस्तान के वाज़े और मुस्तकिल मौक़िफ़ के मुताबिक है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत भी फाइनल 4 में पहुंच गया। कीवीज ने ग्रुप ए से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की भी छुट्टी करा दी। पाकिस्तान को इब्तिदाई दोनों मैचेस में भारत और न्यूजीलैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2017 में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को बाहर किया था। 2025 में कीवीज ने बदला लेकर बंगाल टाइगर्स को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश आखिरी रस्मी मैच जुमेरात को पिंडी में खेलेंगे। कौमी स्क्वाड दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गया। खिलाड़ी आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगे। अगर अब भी इस मुल्क की क्रिकेट के साथ सर्जरी नहीं हुई तो फिर चेयरमैन साहब को चाहिए अपनी सीट से रिजाइन कर दे। अभी भी नहीं हुई तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में यही हाल होता रहेगा, पहले ही राउंड में बाहर हो जाए। जब आपकी सिलेक्शन कमेटी नॉन क्रिकेटर हो तो आप कह रहे हैं कि कोई इवेंट जीत के लाएं। फातिहा पढ़ लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का। कौमी टीम में सर्जरी ना हुई तो मोहसिन नकवी इस्तीफा दे दें। अब भी एक्शन ना ले गया तो इससे भी बुरा हाल होगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली के क्रिकेट के बड़े शोहर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीसीबी मजबूत आदमी है, उम्मीद है सबको ठीक कर देंगे। टीवी पर फुटबॉल का प्रोग्राम करने वाले हसन चीमा कौमी टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं। कामरान नकपल ने कहा, सिलेक्शन कमेटी में नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे तो यही हाल होगा। जिस दिन टीम का ऐलान हुआ था उसी दिन हम इवेंट से बाहर हो गए थे। ग्रुप बंदी और फेवरेटिज्म के चक्कर में कौमी टीम को खराब किया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट इन्हें दी हुई है जिन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं। भारत से बदतरीन शिकस्त पर कौम के दिल जख्मी। शायकीन की खिलाड़ियों पर शदीद तनकीद। कहा, मैच में एक टीम जीती है और एक हारती है, लेकिन भारत से हमेशा हमारी टीम ही हारती है। शायकीन इमामुल हक की शमूलियत पर भी बरहम। कहा, पाकिस्तानी टीम के इंतखाब में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। दुबई में एक पाकिस्तानी फैन जज्बाती हो गया। भारतीयों ने दिलासा दिया। सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद। कहा, इवेंट की मेजबानी के लिए 2 साल लड़े और 5 दिन में बाहर हो गए। अच्छा हुआ मैच दुबई में था, यहाँ ऐसा नहीं देख सकते थे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा इवेंट का पाकिस्तान में होना दुनिया को भाए, लेकिन भारतीय मीडिया बाज न आया। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान थ्रेट अलर्ट जारी करने का झूठा वावेला। पाकिस्तान के किसी इदारे ने कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया। कीवी प्लेयर राचिन रविंद्रा के मोबाइल फोन चोरी होने का इल्जाम भी झूठा निकला। न्यूजीलैंड बोर्ड ने भारतीय मीडिया के सफेद झूठ को झुटला दिया। इफ्तिताही तकरीब और मैचेस के दौरान स्टेडियम खाली होने का झूठा प्रोपेगेंडा भी काम न आया। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एलेक्स कैरी ने पाकिस्तानी तमाशाइयों की हौसला अफजाई को खुलकर सराहा। तज़कियाकार इफ्तिखार फिरदौस कहते हैं, भारतीय मीडिया ने 2022 की खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जोड़ दी। उस वक्त दाइश ने अफगान क्रिकेट टीम के खिलाफ ये बात की थी। इस थ्रेट से पाकिस्तान का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। भारतीय मीडिया ऐसी खबरें चलाकर दुनिया को बावर कराना चाहता है कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। रूस यूक्रेन जंग रोकने पर बहुत ज्यादा पेशरफ्त हुई है। हम रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुआहदे के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ने यूक्रेन पर $350 अरब खर्च किए। ये बाइडेन इंतजामिया की गलती थी। मैं सदर होता तो ये जंग कभी नहीं होती। इस जंग को ना रोका गया तो ये तीसरी जंग अजीम का बायस बन सकती है। फ्रांसीसी सदर का कहना था, हमारा मुश्तरका मकसद यूक्रेन में देर पा अमन कायम करना है। हम जाती दोस्त हैं और मिलकर काम करते हैं। यूरोप एक काबिल एतमाद पार्टनर बनने के लिए तैयार है। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में 10 लाख अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं।
intends to invest $2 billion in Pakistan. Both teams have worked, and now a deadline of 1 month has been given. I'll be receive you again in Islamabad in April to ink these agreements. वज़ीर-ए-आज़म का दौरा आज़रबाईजान, $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक। पाको में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। आज़रबाईजान ने दिफाई सामान की मुश्तरका पैदावार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आज़रबाईजान को यकीन दिलाता हूँ, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। $2 अरब सरमायाकारी मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रही हैं। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज़री सदर इल्हाम अलियौफ का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। कहा, गुज़िश्ता दौरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान में पुरतपाक इस्तकबाल। सरदारती महल पहुंचने पर शहबाज शरीफ और आज़री सदर बगलगीर हुए। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बर्फबारी के दौरान चाकुचाबंद फौजी दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काराबाग के शहीदों की यादगार फतह पर भी हाजिर दी, फूल रखे और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई, दिफा, इलाक़ाई राब्तों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर आज़रबाईजान के शाही में पाकिस्तानी वफ़द की आला सतह मुलाकातें। ताहिर हसन पूरी डिटेल मिली कि कहाँ पर इसके पास स्टोर्ड है ड्रग। हमारी टीम गई है उनके घर, पूरा बैग भरा हुआ था। ये सिर्फ एक हफ्ते का कंसाइनमेंट था जिसकी मालियत तकरीबन 50 से 60 लाख के दरमियान है। 40-50 करोड़ रुपए की मंशियात जो है वो परचेज करके सेल आउट कर चुका है। डिफेंस कराची में मंशियात स्मगलिंग के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन ने तफ्तीश में कई बड़ों के नाम उगल किए। SSP SIU शुएब मेमन का कहना है, मुलजिम ने तफ्तीश में बताया 2 साल में 50 करोड़ से जायद मालियत के मंशियात मंगवा कर फरोख्त कर चुका। मुलजिम के घर से एक हफ्ते का माल मिला जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। साहिर ने तफ्तीश में बताया कि मंशियात की रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में भी मंगवाता था। मुलजिम ने बताया कि 5 साल से मॉडलिंग, 13 साल से वेट का नशा और 2 साल से मंशियात फरोख्त कर रहा है। मंशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर था। कोरियर कंपनीज के जरिए करोड़ों के मंशियात मंगवाए। मुलजिम से मंशियात खरीदने वालों में हाई बिजनेस फैमिलीज और शोबिस शख्सियात शामिल हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम साहिर हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। अरमगान के लिए फांसी बहुत छोटी सजा होगी। ऐसा जानवर किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए। मुलजिम रिहा हुआ तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने अवाम से मकतूल बेटे के हक में आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। वजिया आमिर ने कहा, उनका बेटा मंशियात फरोश नहीं था। मुस्तफ़ा को इंसाफ दिलाना उनकी जिंदगी का मकसद है। कत्ल के मुलजिम अरमगान के घर से बरामद असलहे में इसराइली बंदूक भी शामिल। तफ्तीशी ज़राए का कहना है करोड़ों रुपए मालियत के हथियारों के लाइसेंस ताहाल पेश ना किए जा सके। इंसदाद मंशियात अदालत ने भी गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जो एजेंडा हमारे पास चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे। हमने बताया कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान, उनके हकूक़ मुसलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। चीफ जस्टिस को बताया साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जेल ट्रायल हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात का अहवाल बता दिया। चीफ जस्टिस ने उन्हें बतौर ऑपोजिशन लीडर मुलाकात की दावत दी थी।
चीफ जस्टिस को बताया बानी, बुशरा बीबी और दूसरे असीरों के हकूक तलब किए जा रही हैं। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। कारकुनों के साथ पुलिस गर्दी की जा रही है। चीफ जस्टिस ने इन बातों को तस्लीम किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दौरा डेरा इस्माइल खान, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी हमरा थे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से भी मुलाकात, जेल इस्लाहात और जुडिशल अफसरान की तरबियत से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने डीआई खान, टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जजेस से भी मुलाकातें की। चीफ जस्टिस का जेल में मुख्तलिफ बैरक्स का दौरा, कैदियों के मसाइल सुने, सेहत की सहूलतों का जायजा लिया। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस का दौरा रिफॉर्म्स पॉलिसी का हिस्सा था। पाकिस्तान में रमजान मुबारक इतवार 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। 28 फरवरी को चांद नजर आना मुश्किल होगा। स्पार्को की पेशगोई, तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब में पहला रोजा 1 मार्च को हो सकता है। पाकिस्तान में 29 रोजे, ईद 31 मार्च की हो सकती है। रमजान के चांद की रोयत का हतमी फैसला और हिलाल कमेटी के पास है। कराची नीटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। ट्रेलर की कार, रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर, कार पुल से नीचे जा गिरी। सनतकार बाप और बेटा जान बहा के एक बेटा जख्मी हो गया। रिक्शे में सवार शख्स भी जख्मी हुआ। साइट एसोसिएशन का हादसे पर सख्त रद्दअमल। बयान में कहा गवर्नर और वज़ीर आला हंगामी इजलास बुलाएं। टॉयलेट्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कराची में पावर हाउस चुरंगी के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 15 साल तालिबे इल्म वहाज अली जान बहक, 2 अफराद जख्मी। मामू ने बताया वहाज दोस्तों के साथ शादी में जा रहा था। कार के टक्कर से मोटरसाइकिल से गिरा और सर फुटपाथ से टकरा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 10 खारजी मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में KMM के लिए इक़दामात लायक के 27 हैं। पर तशद्दुद, बरतानवी रुकने पार्लियामेंट को जेल भेज दिया गया। हुक्मरान लेबर पार्टी के माइक एम्सरी को अदालत ने शहरी को मुक्के मारने के जुर्म में 10 हफ्ते कैद की सजा सुनाई। लेबर पार्टी ने वाक़े के बाद माइक को पार्टी से निकाल दिया था। अदालत ने माइक को मुतासरा शख्स को मुआवजा अदा करने का हुक्म भी दिया।